हाय गाइस, आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। सीबीएसई में ये 4 मार्क्स कंटेन करता है, जबकि आईसीएसई में भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है यहाँ पे वो है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड। सॉलिड क्रिस्टल्स जब बनाए जाते हैं तो आप जितने भी सावधानी से बनाएं वो कभी भी आइडियल क्रिस्टल्स नहीं बनते हैं। आइडियल क्रिस्टल उसे कहेंगे जिसकी सारी कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हो, एटम्स हो या जो भी पार्टिकल्स जिससे कि वो क्रिस्टल बना है अपनी जगह पे मौजूद हो। जबकि हम देखते हैं कि जब भी क्रिस्टल बनता है तो उसमें कुछ डेविएशंस, कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उन्हीं को हम इम्परफेक्शंस कहते हैं। बेसिकली इनको दो हिस्सों में बांटा गया है, स्टिक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स ये उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जो कि स्टिक्योमेट्रिक होते हैं। स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स कौन से होंगे? जिन क्रिस्टल्स में आयंस का रेशियो क्रिस्टल के अंदर भी सिमिलर हो या सेम हो, बल्कि कहा जाए जैसा कि उसके केमिकल फॉर्मूले से नजर आता हो। अगेन आई रिपीट, the crystals which have same ratio of ions in the crystal as shown by the ratio in their chemical formula। तो ऐसे डिफेक्ट्स दो प्रकार के होते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। वैकेंसी डिफेक्ट में कुछ आयंस अपनी जगह से परमानेंटली गायब हो जाती हैं, वैकेंसी छोड़ जाती हैं, वहां पे होल्स क्रिएट कर जाती हैं। जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आयंस अपनी जगह से गायब होके क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद इंटरस्टिशियल साइट्स में अपनी जगह बना लेती हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट के नाम पे यहां पे है स्कॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी भी कहते हैं कई लोग। तो ये एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें एनायंस और कैटायंस बराबर मात्रा में अपने क्रिस्टल को छोड़ के गायब हो जाती हैं, यानी कि अपनी जगह पे, जिसे हम कहते हैं लैटाइस साइट, वहां पे मौजूद नहीं पाई जाएंगी। तो ऐसी जगहों पे वैकेंसी आ जाएगी या कहा जाए होल क्रिएट हो जाएगा। और क्योंकि आयंस इक्वल मात्रा में गायब होती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकली ये क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है। ये डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में पाया जाता है जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है, एज वेल एज कैटायंस और एनायंस का साइज सिमिलर होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्कॉटकी डिफेक्ट। इसके बारे में आप जरूर पढ़ें और याद करें। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट। मतलब अगर ये डिफेक्ट होता है तो उससे क्रिस्टल का क्या परिणाम होता है। पहली चीज तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि कैटायंस और एनायंस बराबर मात्रा में गायब होती हैं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। दूसरी चीज, क्योंकि वहां पे होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब जब होल्स क्रिएट होंगे तो क्रिस्टल की डेंसिटी पे असर पड़ेगा, क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाएगी और इसके साथ ही इसकी लैटाइस एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि इसको जल्दी तोड़ा जा सकता है। जरा सी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी, ये क्रिस्टल टूट जाएगा। ये ऐसा ही समझ लें कि किसी दीवार को अगर आपको तोड़ना है तो अगर वो दीवार पूरी तरीके से पैक्ड है तो तोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर बीच बीच में से कुछ ईंटें निकली हुई हो तो उन्हें निकालना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही इस क्रिस्टल में ऑलरेडी होल्स होते हैं, तो इसलिए इसका टूटना थोड़ा आसान होता है। फिर इसके बाद ऐसे क्रिस्टल्स कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लग जाते हैं, और उसका प्रमुख कारण यह है कि जो होल क्रिएट है उससे पास वाली आयन उस होल में मूव करेगी और अपनी जगह होल क्रिएट कर देगी। अब उसके पीछे वाली आयन उस होल में मूव करेगी और वहां होल क्रिएट कर देगी। तो इसका ऐसा समझ लें कि आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके सामने से अगर एक व्यक्ति हट जाए
आप उसकी जगह ले लेंगे तो आपके पीछे जगह खाली होगी, और उसकी जगह कोई और आएगा तो उसके पीछे जगह खाली होगी। तो इस तरीके से होल्स एक तरफ मूव करते हैं और आयंस दूसरी तरफ। तो जब आयंस का मूवमेंट होगा तो ऑब्वियस है यहां पे कंडक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि स्कॉटकी इफेक्ट के कारण किसी भी क्रिस्टल में हो जाती हैं। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के तौर पे यहां पे आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि कुछ कैटायंस अपनी जगह छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके फिक्स हो जाती हैं। तो द कैटायंस दे लीव देयर नॉर्मल लैक्टाइज साइट एंड they are found present in the interstitial sites within the crystal। और ऐसा डिफेक्ट उन क्रिस्टल्स में होता है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है और कैटायंस और एनायंस के साइज में फर्क है। एनायंस लार्जर साइज की होंगी और कैटायंस काफी स्मॉल साइज की होंगी। अब इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। तो यहां पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि आयन में मूवमेंट हुई है, यानी क्रिस्टल में आयन अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद है, तो वो इलेक्ट्रिकली क्रिस्टल न्यूट्रल ही रहेगा। लेकिन साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी बरकरार रहेगी, क्योंकि आयन अपनी जगह भले ही छोड़ रही है लेकिन क्रिस्टल नहीं छोड़ रही है। और ये क्रिस्टल्स भी कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि होल तो क्रिएट हो ही गया, और होल क्रिएट होगा तो जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट में आयंस की मूवमेंट हो रही थी, एक होल से दूसरे होल में जंप हो रही थी आयंस, ऐसे ही इसमें भी होंगी और ये क्रिस्टल भी वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। बारी आती है नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की। तो नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स वो होते हैं जहां पे क्रिस्टल्स के अंदर आयंस का रेशियो और फॉर्मूले के अंदर आयंस का रेशियो कभी भी बराबर नहीं होगा, थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा। तो ऐसे क्रिस्टल्स में जो डिफेक्ट पाए जाते हैं वो कहलाते हैं नॉन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये दो प्रकार के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटालिक आयंस यानी कि कैटायंस ज्यादा होंगी एनायंस के कंपैरिजन में, और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में एनायंस ज्यादा होंगी मेटालिक आयंस या कैटायंस के कंपैरिजन में। तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस अभी डिस्कस किया कि मेटालिक आयंस यानी कि कैटायंस की मात्रा एनायंस की मात्रा से ज्यादा हो जाएगी। ये दो प्रकार से हो सकती है। पहला केस है एनायन वैकेंसी। यहां पे मैं बता दूं, इसमें से बोर्ड के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दें। हालांकि मैंने स्लाइड में उसको हाईलाइट किया हुआ है। जब किसी क्रिस्टल में कुछ एनायंस अपनी जगह से गायब हो जाएं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए अपनी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएं। फिर बता दूं, एनायंस अपनी जगह से गायब हो जाएं और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स छोड़ जाएं, तो वो वहां पे एनायन कम आ गई और कैटायंस पूरी की पूरी है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया। ऐसी एनायन वैकेंसीज जहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते हैं, इनको एफ सेंटर्स कहते हैं। एफ यहां पे फाबे एक वर्ड है, फाबे, उसका मतलब होता है कलर्ड। तो जिन जिन क्रिस्टल्स में ऐसी एनायन वैकेंसीज या ऐसे एफ सेंटर्स बनेंगे, ये कलर्ड क्रिस्टल्स होंगे। किसी का कलर पिंक होगा, किसी का येलो होगा, ये बाद में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये स्कॉटकी इफेक्ट की तरह ही है, बस शर्त यह है कि इसमें होल्स क्रिएट नहीं होते हैं, और होल्स क्रिएट नहीं होते हैं, और अगर होल्स क्रिएट होते भी हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि आप अगर इसको स्कॉटकी डिफेक्ट से कंपेयर करेंगे तो होल अगर बना भी तो सिर्फ
नेगेटिव आयन के जाने से बना, जबकि स्कॉटकी डिफेक्ट में कैटायंस और एनायंस दोनों गायब हो रहे थे और वहां होल्स फुलफिल नहीं होते किसी चीज से, यहां होल्स में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। ये डिफरेंस है थोड़ा सा जो आपको ध्यान देना है। दूसरा तरीका मेटल एक्सेस डिफेक्ट का जो है कि कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा कैटायंस क्रिस्टल के अंदर इंटरस्टिशियल साइट्स में अपनी जगह बना लेती हैं। अब एक्स्ट्रा कैटायन है तो चार्ज गड़बड़ हुआ, उस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडजेसेंट साइट्स पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और इस कारण से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाती है। लेकिन क्योंकि कैटायंस एक्स्ट्रा आई हुई हैं क्रिस्टल में, इसलिए यहां पे भी मेटल एक्सेस डिफेक्ट डेवलप हो जाता है। ये क्योंकि इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाई हो रही हैं, ये फ्रेंकल डिफेक्ट को रिजेंबल करता है कुछ हद तक। हालांकि यहां पे भी फिर से दो डिफरेंसेस हैं कि इनमें भी कोई होल नहीं होता, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में होल्स बनते थे, और दूसरा यहां पे इंटरस्टिशियल साइट्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, जबकि फ्रेंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइट में सिर्फ कैटायंस थी। तो ये दो डिफेक्ट्स जो आपको हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट, भले वो एनायन वैकेंसी हो, भले वो एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस हो क्रिस्टल में, दोनों ही केसेस में आप गौर करें तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं क्रिस्टल के अंदर, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं मौजूद होता है तो इसका मतलब वो अगर मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। ऐसा ही इन क्रिस्टल्स के साथ भी होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जरिए करंट फ्लो होना एक नॉर्मल प्रोसीजर है। इसलिए ऐसे क्रिस्टल्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहां पे अगर आप डायग्राम को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक कैटायन अपनी जगह से मिसिंग है, और जब अपनी जगह से कैटायन मिसिंग है तो वो अपना चार्ज कैसे मेंटेन करेगी। तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइट पे एक दूसरे कैटायन ने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर किया हुआ है, यानी कि बाकी जगह पे +1 चार्ज है और एक जगह पे +2 चार्ज है। तो इस तरीके से चार्ज न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हो गई, लेकिन कैटायंस की संख्या एनायंस की संख्या से कम हो गई। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जिन क्रिस्टल्स में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है ये भी सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं, कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का आयन टू आयन, क्योंकि यहां पे जिस जिस जगह पे आयन ने हायर ऑक्सीडेशन चार्ज एक्वायर किया हुआ है वहां से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। ऐसी मूवमेंट को हम मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल कहते हैं। इस कारण से ये सेमीकंडक्टर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं।